नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य सरकार पर दबाव बनाने में जुटे बर्खास्त हाई स्कूल शिक्षक। पश्चिमी सिंहभूम के शिक्षकों ने चमासा के विधायक को सौंपा ज्ञापन। लंबे समय के बाद हुई नगर परिषद बोर्ड की बैठक, कई अहम निर्णय लिए गए। नगर परिषद की अति महत्वपूर्ण योजनाओं को डीएमएफटी मद से कराने का रास्ता हुआ साफ। अवैध गुटखा और तंबाकू बिक्री के खिलाफ छापामारी अभियान, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गुटखा और तंबाकू बरामद। विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त हुए झारखंड के 13 जिलों के हाई स्कूल शिक्षक सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने के बाद अब राज्य सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल शिक्षक अब राज्य सरकार पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि सरकार समय से मजबूती के साथ उच्चतम न्यायालय में उनका पक्ष रखे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के शिक्षकों ने आज चमासा के विधायक दीपक बिरुआ से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने न्यायिक कार्रवाई पर मंथन करने के साथ ही आगे की कार्रवाई पर विधायक के साथ मंथन किया। विधायक ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि इस लड़ाई में वह उनके साथ हैं। राज्य सरकार भी पूरी तरह तत्पर है। राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई हो रही है। विधायक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल शिक्षकों को रियायत दी है, आगे भी शिक्षकों के हित में ही फैसला होगा। राज्य सरकार जल्द ही अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी। रोटरी क्लब की ओर से झींकपानी प्रखंड के मध्य विद्यालय असुरा में बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया गया। घनश्याम मुंद्रा और अमन गुप्ता की ओर से बच्चों के बीच करीब 400 मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों के साथ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। बच्चों को साबुन से हाथ धोने से होने वाले फायदे और बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। कुल्हान विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर सलोमी टोपनो को महिला कॉलेज चमासा का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है। उन्होंने आज प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया। डॉक्टर कंचन माला ने उन्हें प्रभार सौंप दिया। 15 अक्टूबर को कुल्हान विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। डॉक्टर टोपनो वर्तमान में वनस्पति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष के साथ महाविद्यालय की परीक्षा विभाग की केंद्राध्यक्ष भी हैं। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा
जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद की किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। चाईबासा एसडीओ शशींद्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गुटखा और तंबाकू को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया। गुटखा और तंबाकू की बिक्री करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला बरामद किया गया। जिन लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है उसमें स्टेशन रोड गाड़ीखाना निवासी प्रदीप कुमार साव, न्यू कॉलोनी निमडी निवासी नरेश कुमार साव, तांबो चौक निवासी मासूम निषाद, सुभाष चौक टुंगरी निवासी दिनेश बुधिया, बड़ा नीमडी निवासी मुकेश कुमार पोद्दार, सेनटोला निवासी पवन कुमार अग्रवाल, मधु बाजार निवासी अनुज कुमार और गाड़ीखाना निवासी प्रकाश कुमार शामिल हैं। चाईबासा नगर परिषद बोर्ड की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष डोमा मिंज और कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा के साथ चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ भी शामिल हुए। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से नगर परिषद की बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही थी। कुछ बातों को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी और वार्ड पार्षदों के बीच मतभेद की स्थिति थी। विधायक दीपक बिरुआ के पहल के बाद आज बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें वार्ड पार्षदों की ओर से कई प्रस्ताव और सुझाव दिए गए। बैठक के दौरान विधायक ने कहा कि किसी भी वार्ड में जहां नाली की आवश्यकता है वहां नाली निर्माण के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए। यदि नगर परिषद से नहीं हो सकेगा तो संबंधित वार्ड पार्षद आवेदन दे, जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफटी या किसी अन्य मद से उसे कराया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि नगर परिषद के पास शव ले जाने के लिए वाहन की सुविधा होनी चाहिए। इस प्रस्ताव का वार्ड पार्षदों ने स्वागत किया। लंबे समय से अधर में लटकी हुई शहरी जलापूर्ति योजना के बारे में जारी संशय को विधायक ने समाप्त कराया। नगर परिषद बोर्ड और पीएचईडी को जानकारी थी कि फंड जारी नहीं किया गया है। फंड जारी होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया होगी। बैठक के दौरान विधायक ने उपायुक्त से बात कर स्थिति को स्पष्ट कराया। शहरी जलापूर्ति योजना के लिए फंड जारी हो चुका है, लेकिन टेंडर नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठक के दौरान वार्ड पार्षदों ने प्रस्ताव रखा कि नगर परिषद क्षेत्र में कई सरकारी भवन हैं जो फिलहाल बंद पड़े हैं। ऐसे भवनों को नगर परिषद को हस्तांतरण कराया जाए। इस पर बोर्ड ने संबंधित विभाग से एनओसी लेने का निर्णय लिया है। विधायक की पहल के बाद उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण योजनाओं का काम डीएमएफटी से कराने का आश्वासन दिया है। इस तरह की योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश जिला प्रशासन की ओर से नगर परिषद को दिया गया है।
कोविड-19 के चलते लंबे अरसे से बैठक नहीं हो पा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद बोर्ड बैठक की गई। उस पर जो भी विभिन्न समस्याएं थी उस पर विचार विमर्श किया गया। आज हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि माननीय विधायक जी भी अपना कीमती समय दिए इस बोर्ड बैठक में और विभिन्न योजनाओं या विभिन्न समस्याओं पर डिस्कशन हुआ, उसका क्या निराकरण हो, इससे विभाग को भी प्लस जिला प्रशासन को भी अवगत कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ जो मोस्ट अर्जेंट आपको रोड नाली वगैरह है उसमें DMFT से भी करवाने के लिए एक आवेदन पत्र DC साहब को भेजा जाएगा। ऐसा बोर्ड का अप्रूवल प्राप्त हुआ है और विभाग से भी जो 14th और 15th फाइनेंस में कुछ राशि बची हुई है जिससे योजना हम धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, जमीन वगैरह नहीं मिल पाने के कारण उसमें हम लोग योजना चेंज करके उस राशि को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। HLMC की एक बैठक होती है रांची स्तर में, वहाँ उस एजेंसी HLMC से अप्रूवल के लिए योजना को भेजा जाएगा। दुर्गा पूजा है तो हर एक वार्ड में विशेष साफ सफाई को लेकर के चर्चा हुई है। जहाँ हमारे पंडाल हैं उसको सैनिटाइज करने का या ब्लीचिंग का छिड़काव या मच्छर का कुछ ये प्रकोप अभी बढ़ा है तो उधर फॉगिंग वगैरह कराने पर निर्णय बनेगा। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य सरकार पर दबाव बनाने में जुटे बर्खास्त हाई स्कूल शिक्षक। पश्चिमी सिंहभूम के शिक्षकों ने चमासा के विधायक को सौंपा ज्ञापन। लंबे समय के बाद हुई नगर परिषद बोर्ड की बैठक, कई अहम निर्णय लिए गए। नगर परिषद की अति महत्वपूर्ण योजनाओं को DMFT मद से कराने का रास्ता हुआ साफ। अवैध गुटखा और तंबाकू बिक्री के खिलाफ छापामारी अभियान, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में गुटखा और तंबाकू बरामद। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।